Comprehension number 22. There lived a monkey in a forest. One day he was going about in search of food as he was very hungry. At last he entered the house of a farmer. There was nobody in the house. The monkey found a hard vessel with a narrow opening. He put his hand into it. It had grains in it. He took a handful of these and tried to put his hand out, but he could not do so with his closed fist. After some time, the owner of the house came up. His dog was also with him. The dog fell upon the monkey and tore him to pieces. Thus the monkey met his fate due to his greed. किसी जंगल में एक बंदर रहता था। एक दिन वो खाने की तलाश में निकला क्योंकि वो बहुत भूखा था। आखिरकार वो एक किसान के घर में दाखिल हुआ। घर में कोई शख्स ना था। बंदर को तांग वाला एक सख्त बर्तन मिला। उसने अपना हाथ उसमें डाला। उसमें अनाज के दाने थे। उसने मुट्ठी भर दाने ले लिए और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बंद मुट्ठी की वजह से ऐसा ना कर सका। कुछ देर बाद घर का मालिक आ गया। उसका कुत्ता भी उसके साथ था। कुत्ता बंदर पर झपटा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस तरह बंदर लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि एक जंगल में एक बंदर रहता था। तो उसको ना एक दिन क्या होता है कि उसको बड़ी भूख लगी होती है, तो वो खाने की तलाश में निकल पड़ता है। फिर वो एक किसान के घर चला गया। वहाँ पे उसे जो है तांग मुंह वाला एक बर्तन मिला। उसमें उसने अपना हाथ डाला और अनाज के दाने निकालने की कोशिश की, लेकिन अब चूंकि उसकी लालच ज़्यादा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दाने हासिल कर सकूं, तो उसने अपनी बंद मुट्ठी जब बाहर निकालने की कोशिश की तो वैसा ना कर सका। बिलाखिर मालिक घर पहुंचा। मालिक के साथ उसका कुत्ता भी था। कुत्ते ने जब बंदर को देखा तो उस पर झपटा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह क्या हुआ, लालच की वजह से बंदर मर गया, अपने अंजाम को पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द मंकी लिव? बंदर कहाँ रहता था? द मंकी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। सवाल के अंदर से अगर जवाब करेंगे, द का टी कैपिटल कर देंगे मंकी और उसके बाद लिव को लिव्ड कर देंगे, क्योंकि पास्ट में क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे। फिर पैराग्राफ में देखेंगे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इन अ फॉरेस्ट, तो इस तरह ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड ही एंटर द हाउस ऑफ अ फार्मर? वो एक किसान के घर में क्यों दाखिल हुआ? He entered the house of a farmer in search of food। क्वेश्चन के अंदर से अगर आंसर करेंगे, he का एज कैपिटल कर देंगे, why did को कट किया, he का एज कैपिटल कर दिया, enter को entered किया। क्यों किया? क्योंकि जवाब माजी में लिखना था, इस वजह से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इस वजह से एंटर की बजाय एंटर्ड आएगा। द हाउस ऑफ अ फार्मर क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे। फिर पैराग्राफ में से सेकंड लाइन देखेंगे, इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड यानी कि खुराक की तलाश में वो किसान के घर में दाखिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही फाइंड देयर? उसे वहाँ क्या मिला? ही फाउंड देयर अ हार्ड वेसल विद अ नैरो ओपनिंग। वहाँ उसे तांग मुंह वाला एक सख्त बर्तन मिला। फोर्थ लाइन में, द मंकी फाउंड अ हार्ड वेसल विद अ नैरो ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द मंकी डू? बंदर ने क्या किया? द मंकी पुट हिज हैंड इनटू द वेसल। बंदर ने अपना हाथ बर्तन में डाला। जहाँ पे अनैरो ओपनिंग लिखा हुआ ना तांग मुंह, उसके आगे है ही पुट हिज हैंड इनटू इट लिखा ना, इट को काट के लिखना है द वेसल। तो पूरा जवाब क्या बनेगा? ही पुट हिज हैंड इनटू द वेसल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई कुड ही नॉट पुल हिज हैंड आउट ऑफ द वेसल? वो अपना हाथ बर्तन से बाहर क्यों ना निकाल सका? ही कुड नॉट पुट हिज हैंड आउट ऑफ द वेसल बिकॉज द ओपनिंग ऑफ द वेसल वाज नैरो एंड हिज फिस्ट वाज क्लोज्ड। क्वेश्चन के अंदर से आंसर करेंगे, वाई कुड को कट कर देंगे, ही का एज कैपिटल करेंगे और ही के बाद कुड लिखेंगे। मनफी जुमला होने की वजह से नॉट लिखेंगे। ही कुड नॉट पुल हिज हैंड आउट ऑफ द वेसल। क्वेश्चन मार्क को कट करके बिकॉज लिखेंगे ऑफ इट्स नैरो ओपनिंग एंड हिज क्लोज्ड फिस्ट। ये जैसे लिखा हुआ है ना, इट्स नैरो ओपनिंग एंड हिज क्लोज्ड फिस्ट, ये आपको पैराग्राफ में से भी मिल जाएगा। जैसे 5th लाइन में अ नैरो ओपनिंग लिखा हुआ है और फिर जहाँ लिखा है ना बंद मुट्ठी, हिज क्लोज्ड फिस्ट, तो यहाँ से ये हिंट आपको मिल जाएगा। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ही कुड नॉट पुल हिज हैंड आउट ऑफ द वेसल बिकॉज ऑफ इट्स नैरो ओपनिंग एंड हिज क्लोज्ड फिस्ट, यानी कि वो अपना हाथ बर्तन से ना निकाल सका क्योंकि बर्तन का मुंह तंग था और उसकी मुट्ठी बंद थी। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द मंकी मीट हिज फेट? बंदर किस तरह अपने अंजाम को पहुंचा? सडनली द फार्मर केम अप and his dog fell upon the monkey and tore him to pieces। किसान अचानक वहां आ गया और उसका कुत्ता बंदर पर झपटा और उसे टुकड़े टुकड़े काट डाला। पैराग्राफ में से इसका आंसर इस तरह से करेंगे, लास्ट वाली 3 लाइंस हैं। द डॉग लिखा हुआ ना, तो द के बाद फार्मर्स कर लें।
फार्मर लिख के apostrophe s. The farmer's dog fell upon the monkey and tore him to pieces. Thus the monkey met his fate due to his greed. Comprehension number 23. A tailor ran a shop in a bazaar. किसी बाजार में एक दर्जी दुकान चलाता था. An elephant used to go to the river through that bazaar. एक हाथी उस बाजार से गुजरकर दरिया की तरफ जाया करता था. The tailor gave him a bun every day. दर्जी रोजाना उसे एक मीठा कुलचा देता था. One day the tailor pricked a needle into the trunk of the elephant. एक दिन दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी. The elephant became angry but went away. हाथी गुस्से में आ गया लेकिन चला गया. On return, he filled his trunk with muddy water. On reaching the shop of the tailor, he put his trunk into it and squirted the dirty water into the shop of the tailor. वापसी पर उसने अपनी सूंड में कीचड़ आलूद पानी भर लिया. दर्जी की दुकान पर पहुंचकर उसने अपनी सूंड अंदर दाखिल की और दर्जी की दुकान में फुहार से गंदा पानी फेंक दिया. All the fine and new dresses of his customers were spoiled. उसके ग्राहकों के तमाम उम्दा और नए लिबास खराब हो गए. He was very sorry for annoying the elephant, but it was no use of crying over spilled milk. हाथी को नाराज करने पर उसको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत. एक दर्जी और एक हाथी के बारे में बताया गया है कि दर्जी जो था उसकी दुकान के सामने से जब हाथी गुजरा करता था तो वो उसे एक मीठा कुलचा देता था. अब जब हाथी रोजाना मीठा कुलचा खाने का आदी हो गया तो दर्जी जो है उसको शरारत सूझी. जैसे ही हाथी ने वो बन खाने के लिए सूंड रखी दुकान में तो दर्जी ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी. तो अब हाथी को वक्ती तौर पर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वो वहां से चला गया. अब रोजाना चूंकि वो दरिया पर पानी पीने जाता था, वहां पे उसने क्या किया कि अपनी सूंड में कीचड़ आलूद पानी भर के ले आया. जब वापसी पे वो दर्जी की दुकान के सामने से गुजरा तो उसने अपनी सूंड दर्जी की दुकान में रखी और जो गंदा पानी उसने अपनी सूंड में भरा हुआ था वो सारा फुहार के जरिए दुकान में फेंक दिया. अब दुकान में ग्राहकों के लिबास पड़े हुए थे जो बड़े उम्दा थे और नए कपड़े थे वो सारे खराब हो गए क्योंकि उनके ऊपर गंदा मट्टी वाला पानी पड़ गया. दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभाई तो हाथी ने उस चीज का बदला लिया. अब दर्जी को इस बदले के बाद अफसोस तो हुआ कि उसने गलत किया, लेकिन अब फायदा नहीं था क्योंकि अब तक तो हाथी बदला ले चुका था. क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरी डे. हाथी हर रोज कहाँ जाता था. द एलिफेंट वेंट टू अ रिवर एवरी डे, यानी कि वो दरिया पे जाता था. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में एन एलिफेंट लिखा हुआ है, उसको दी कर लेंगे. द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू द रिवर. एवरी डे लिखा हुआ क्वेश्चन में वो आप साथ ऐड कर लें. 2 व्हाट डिड द टेलर गिव हिम. दर्जी उसे क्या दिया करता था. द टेलर गेव हिम अ बन एवरी डे. तो इसका जवाब दूसरी लाइन में है द टेलर गेव हिम अ बन एवरी डे, यानी वो उसे एक मीठा कुलचा देता था. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट मिस्टेक डिड द टेलर मेक वन डे. एक दिन दर्जी ने क्या गलती की. वन डे द टेलर pricked a needle into the trunk of the elephant, यानी कि उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी थी. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर थर्ड लाइन में है वन डे द टेलर pricked a needle into the trunk of the elephant. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द एलिफेंट डू आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर. पानी पीने के बाद हाथी ने क्या किया. द एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर. तो क्वेश्चन में से इसका आंसर अगर करेंगे तो आफ्टर का ए कैपिटल कर देंगे, उसे पहला वाला सारे वर्ड्स को कट कर देंगे. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर क्वेश्चन मार्क को कट किया, फिर पैराग्राफ में से बकिया हिस्सा करेंगे. ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर. ये पैराग्राफ की लाइन है 5th वन, ठीक है. 5th वन जहां लिखा ना वापसी पर, तो क्या आ जाएगा ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, यानी कि कीचड़ वाले पानी से हाथी ने अपनी सूंड भर ली. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द एलिफेंट पनिश द टेलर फॉर हिज मिस्टेक. हाथी ने दर्जी को उसकी गलती की सजा कैसे दी. द एलिफेंट रीच्ड द शॉप ऑफ द टेलर, पुट हिज ट्रंक इनटू इट एंड स्क्वर्टेड डर्टी वाटर इनटू द शॉप. जहां पे लिखा हो ना गंदा पानी पैराग्राफ में वहां से है ऑन रीचिंग द शॉप ऑफ द टेलर ही पुट हिज ट्रंक इनटू इट एंड स्क्वर्टेड द डर्टी वाटर इनटू द शॉप ऑफ द टेलर. ऑल द फाइन एंड न्यू ड्रेसेस ऑफ द कस्टमर्स वर स्पॉइल्ड. यहां तक इसका आंसर करना है.
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का अहलाकी सबक क्या है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यहाँ पे ऑफ ऐड कर लें, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। पैराग्राफ के एंड से है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, जहां पे लिखा हुआ है ना नो यूज, उससे पहले लिखेंगे देयर इज, तो क्या सेंटेंस बनेगा, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। Comprehension number 24. A professional player is quite different from an amateur. His main aim is to make money. He plays the game to earn money or to win a name. On the other hand, the amateur player has no such aim. He plays because he gets pleasure in playing. Games not only give him recreation but also physical exercise. He enjoys good health and a sound physique. He plays the game as he should. He observes all the rules and regulations of games. The amateur player plays honestly. He becomes a disciplined gentleman and a responsible citizen. He accepts defeat but does not resort to cheating or other unfair means to win. If he wins a game, he feels happy but he is not sad at losing one. एक पेशेवर खिलाड़ी एक शौकीन खिलाड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसका बुनियादी मकसद पैसा कमाना होता है। वो रुपया कमाने या शोहरत हासिल करने के लिए खेलता है। यानी कि इस पैराग्राफ में हमें दो तरह के खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है, एक वो जिसका मकसद पैसा और शोहरत है और दूसरा वो जो शौक़ के लिए खेलता है। जो पैसे और नाम के लिए खेलता है वो पेशेवर खिलाड़ी है और जो शौक़ के लिए खेलता है उसको एमेचर प्लेयर कहते हैं। दूसरी तरफ शौकीन खिलाड़ी के सामने ऐसा कोई मकसद नहीं होता, वो खेलता है क्योंकि खेलने में उसे खुशी मिलती है। खेलों से उसे ना सिर्फ ये कि तफरीह मिलती है बल्कि जिस्मानी वर्जिश भी हो जाती है। शौकीन खिलाड़ी इसलिए खेलता है क्योंकि ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है, इसके साथ साथ उसकी वर्जिश भी हो जाती है और सेहत भी अच्छी रहती है। उसका मकसद पैसा या शोहरत नहीं होता। वो बड़ी ईमानदारी से खेलता है, खेल के क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी करता है और एक ज़िम्मेदार शहरी बन जाता है, एक मुनज़्ज़म इंसान भी। अगर वो खेल में हार जाए तो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेता है, लेकिन जीतने के लिए कोई भी दो नंबर तरीका, धोखेबाजी, चीटिंग वगैरह नहीं करता। और अगर वो जीत जाए तो इस बात पर उसे खुशी महसूस होती है, लेकिन वो हारने पर अफसोस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय प्रोफेशनल प्लेयर, पेशेवर खिलाड़ी से क्या मुराद है। प्रोफेशनल प्लेयर मींस अ प्लेयर हु प्लेज फॉर मनी और टू विन अ नेम, यानी कि उसके दो ही मकसद हैं, पैसा और नाम या शोहरत। क्वेश्चन के अंदर से अगर आंसर करना हो तो प्रोफेशनल का पी कैपिटल कर लेंगे, प्लेयर के बाद क्वेश्चन मार्क को कट करेंगे और लिख लेंगे इज वन हु। फिर पैराग्राफ में से करेंगे। थर्ड लाइन है प्लेज द गेम टू अर्न मनी और टू विन अ नेम। क्वेश्चन नंबर 2 है विद व्हाट एम डज ही प्ले गेम्स, वो खेल किस मकसद के लिए खेलता है। हिज मेन एम इज टू अर्न मनी और टू विन अ नेम, तकरीबन पहले सवाल जैसे ही दूसरे सवाल का जवाब है, यानी कि उसका मेन मकसद, प्रोफेशनल प्लेयर का मेन मकसद या तो पैसा है या नाम है, इन दोनों में से कुछ होता है। तो दूसरी लाइन में इसका जवाब है हिज मेन एम इज टू मेक मनी, कुछ हिस्सा यहाँ से करेंगे और कुछ अगली लाइन में से, और टू विन अ नेम। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मेक्स एन एमेचर प्लेयर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कौन सी बात एक शौकीन खिलाड़ी को जिम्मेदार शहरी बनाती है। एन एमेचर प्लेयर ऑब्जर्व्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम्स, दिस मेक्स हिम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि वो सारे असूल व ज़वाबित जो कि खेल से मुतल्लिका होते हैं उनकी पाबंदी करता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो एक जिम्मेदार शहरी होता है। ये चीज़ उसे एक जिम्मेदार शहरी बना देती है। पैराग्राफ में से जब करेंगे तो इस तरह से होगा ही ऑब्जर्व्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गेम्स, और उसके बाद सवाल के अंदर व्हाट को कट करके लिख लेंगे दिस, फिर उसके बाद जो सवाल लिखा वही जवाब होगा, मेक्स एन एमेचर प्लेयर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट क्वालिटीज ऑफ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप डज अ प्रोफेशनल प्लेयर लैक्स, पेशेवर खिलाड़ी में से ही मुनसिफ मजाजी की किन खसूसियात की कमी होती है। अ प्रोफेशनल प्लेयर लैक्स रिक्रिएशन, पेशेवर खिलाड़ी को तफरीह हासिल नहीं होती। क्वेश्चन के अंदर से आंसर करेंगे, आ का ए कैपिटल कर देंगे, प्रोफेशनल प्लेयर
लैक को लैक्स कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को कट कर देंगे और पैराग्राफ में से देखेंगे जहां पे फोर्थ वाला पॉइंट लिखा हुआ ना रिक्रिएशन तफरी, वो करना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज एन एमेचर प्लेयर डिफर फ्रॉम अ प्रोफेशनल प्लेयर, शौकीन खिलाड़ी पेशेवर खिलाड़ी से किस तरह या किस लिहाज से मुख्तलिफ होता है। अनलाइक अ प्रोफेशनल प्लेयर एन एमेचर प्लेयर प्लेज ऑनेस्टली, तो क्वेश्चन के अंदर से आंसर करेंगे, अनलाइक लिख लेंगे, अ प्रोफेशनल प्लेयर क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ में से करेंगे द एमेचर प्लेयर प्लेज ऑनेस्टली, द का टी स्मॉल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज एन एमेचर प्लेयर टेक हिज डिफीट, शौकीन खिलाड़ी अपनी शिकस्त को किस अंदाज में लेता है। एन एमेचर एक्सेप्ट्स डिफीट बट डज नॉट यूज अनफेयर मीन्स टू विन, यानी कि शिकस्त तो तस्लीम कर लेता है लेकिन कोई भी अनफेयर मीन्स यूज नहीं करता। पैराग्राफ के एंड से फोर्थ लाइन देखें, ही एक्सेप्ट्स defeat but does not resort to cheating or other unfair means to win. Question number 7 है who plays a game for the sake of the game. Question number 7 है who plays a game for the sake of the game. कौन खेल को खेल की खातिर खेलता है। An amateur player plays a game for the sake of the game. शौकीन खिलाड़ी खेल को खेल की खातिर खेलता है। तो who को कट करके लिख लेंगे an amateur.